हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। 8 का इसका हम ये तीसरा पार्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल टू 0। तो अगर हम इफ पुट y इक्वल टू 1 करते हैं देन x इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुट y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 0। जो भी हम वैल्यू लगाएंगे y की तो हमारे पास x 0 ही आएगा। इसका मतलब x जब 0 आएगा तो ये लाइन किससे पैरेलल, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन है, ये लाइन हमारी आ रही है तीसरे ग्राफ की। अब हम ये इसको चेक करेंगे कि ये लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है। नो सेलेक्ट सेलेक्ट ए पॉइंट। कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 3 x4 ये आ जाएगा 4 और y3 ये इस प्लान में, यानी राइट की तरफ ले लेते हैं या लेफ्ट। या तो इसका सॉल्यूशन राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा। तो हमने क्या किया, राइट की तरफ वाले पॉइंट लिए। नो सेलेक्ट ए पॉइंट 4 3 एंड substitute value in इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में हम वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास x की जगह क्या है, पहली वैल्यू x की होती है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, implies that 4 is greater than 0 which is true। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि हाँ ये पॉइंट जो है देयरफॉर पॉइंट कौन सा 4 3 बिलोंग किस तरफ करता है, ये राइट ऑफ ए लाइन। तो इसका मतलब लेफ्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो राइट प्लान हाफ प्लान इंक्लूडिंग किसके, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, इंक्लूडिंग लाइन is solution of this inequality। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो राइट हाफ होगा वो क्या होगी, इसकी इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब हम इस राइट हाफ को हम क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। इसका राइट हाफ ये वाला पोर्शन हो जाएगा। यहाँ तक कर लेते हैं हम राइट हाफ।
अच्छा, इसका मतलब ये राइट हाफ हो गया। अब देखो इसमें हमारे पास 3 कलर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला हमने पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाया था उसके लिए ये पेंसिल का आ रहा है, उसके बाद ये पेन वाला, फिर ये ब्लैक पेन वाले डॉट आ रहे। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो बीच में आ रहा है हमारे पास, ये तीनों का कॉमन है, ये वाला। तो इसलिए देयरफॉर रेड शेडेड region or solution of these inequalities. तो ये रेड शेडेड जो हमारे पास आ गया रीजन, ये इन तीनों का कॉमन एरिया आ रहा है, तो यही हमने निकालना था।